क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। शासन की दोहरी प्रणाली। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको सिर्फ कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए यानी कमर्शियल फंक्शंस के लिए रख लिया गया और राजनीतिक कार्यों के लिए एक नया बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसकी संरचना में 6 सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, राज्य सचिव और प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य शामिल थे। इसकी शक्तियां क्या थी? नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों की निगरानी और उनका पूरा नियंत्रण। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के जो 4 सदस्य थे उनको घटाकर 3 कर दिया गया ताकि गवर्नर आसानी से फैसला ले सके। प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के प्रॉपर अधीन कर दिया गया। संपत्ति का विवरण। कंपनी के नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया। 1773 में सिर्फ रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे थे उनको भारत में और ब्रिटेन में जो भी अपनी संपत्ति है उसका ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा कसती ही जा रही थी। अधिनियम का महत्व, सिग्निफिकेंस। ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व। इसने भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। प्रशासनिक स्पष्टता। व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए जिससे जिम्मेवारी आसान हुई। और इसने केंद्रीकरण, भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसने उसको और मजबूत कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई क्योंकि कंट्रोल बोर्ड और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट यानी निदेशक मंडल था उनके बीच अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट नहीं थी, तो टकराव और विवाद की स्थितियां बढ़ती रहती थी। उत्तरदायित्व का अभाव हो गया क्योंकि 2 बोर्ड बन गए और एक गवर्नर बन गया, तो गवर्नर को दोनों ही बोर्ड के प्रति जवाब देना होना पड़ता था जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।